फॉर r इक्वल टू 2। पैटर्न देखो, थोड़ा दिमाग चलाओ। अच्छा, हर r में 1 स्क्वायर से चालू हो रहा है। यस, कैन आई से ये क्लियर है कि हर में 1 स्क्वायर से चालू हो रहा है यहाँ पे, है ना? हाँ सर। और जहाँ 3 है, r जो भी 3 है तो 3 स्क्वायर तक आ रहा है। जैसे नेक्स्ट टर्म वुड हैव बीन दिस। एग्री करो? यस 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 सर। सर। सबको हिट हो गया होगा कि जनरल टर्म हमेशा 1 स्क्वायर से चालू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है? r स्क्वायर तक। क्या हाँ क्लियर है सर। आपको? यस इसका मतलब ये भी समझ में आना चाहिए कि जनरल टर्म खुद एक समेशन है। कम ऑन रियलाइज दिस एंड यस बोलते वक्त रियलाइज करो कि हाँ, जनरल समेशन में खुद एक समेशन है। यस सर। यस सर। मतलब यहाँ पे अगर मैं समेशन r स्क्वायर लिखूं तो योर इंटेलिजेंट पीपल टू क्लियरली टेल मी कि r की लिमिट्स क्या होगी। कम ऑन, r कहाँ से कहाँ तक है? r इक्वल टू 1 टू r तक। वेरी गुड। r इज इक्वल्स टू 1 से लेके r तक है। क्या सब रियलाइज कर रहे हैं? यस सर। यस सर। r स्क्वायर का फॉर्मूला होता है n plus 1 2n plus 1 by 6, बट यहाँ पे n की जगह कौन आएगा? वापस r आएगा। r आएगा। r plus 1 2r plus 1 by 6। तो ये अब tr आ गया। अब समेशन निकालने के लिए इसका समेशन करेंगे, वो थोड़ा सा लंबा जाएगा बट ठीक है। 1 by 6 समेशन r plus 1 into 2r plus 1। ठीक है। वैसे यार तुम बच्चे थोड़ा और इंटरेक्ट करोगे तो शॉर्टकट्स भी बता दूंगा। जैसे इसका आंसर याद कर लो, अदरवाइज तुम्हें नहीं लगता ये बार बार कैलकुलेशन करने में डिफिकल्ट होता है? तमाम ऐसे स्प्लिट करके कैलकुलेशन करनी पड़ती है, इसका फॉर्मूला फिर एलसीएम लेना पड़ता है। हाँ सर। यस सर। ये सुनो, यस सर। और तुम्हें हाँ, पता है कि ये ऐसी चीजें तो बार बार बनेगी, ये भी एग्री करो। यस सर। हाँ सर। वो देखो, इसका आंसर अब मैं याद ही करा देता हूँ। r plus 1 है तो 2 कंसेक्यूटिव है तो n plus 1, यहाँ पे 3 कंसेक्यूटिव आएंगे और फिर 3 है तो नीचे डिवाइड बाय 3, ये आंसर हो जाएगा इसका। तो मतलब अगर मैं समेशन r plus 1 r plus 2 पूछूं तो 3 कंसेक्यूटिव का पूछा है तो राइट साइड में कितने आएंगे? 3 या 4? गेस करो। 4 n plus 1 n plus 2 n plus 3 upon 4 by 4 आ जाएगा। और ऐसे ही आगे कंटिन्यू चलता रहता है ना, r plus 3 तक आ जाएगा 4 का, तो वहां 5 आ जाएगा। इसका अच्छा खासा यूज कर सकते हो टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन। लेट्स से तुम्हारे किसी क्वेश्चन में आ गया समेशन ऑफ r into r plus 2। अब एग्री करो कि ये डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, स्प्लिट करके कर सकते हैं बट टाइम लगेगा। कमान एग्रीड ना? यस यस सर। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा स्मार्ट भी बना सकते हैं। r into what? r plus 1 plus r कर सकते हैं। देखो, ताकि दोनों के अच्छे कंसेक्यूटिव फॉर्मूला बन जाए। r plus 1 प्लस समेशन r स्क्वायर, दोनों के अच्छे फॉर्मूला है। ठीक है, फिर एलसीएम लेके चलोगे तो वो तो इसके लिए भी उतना ही छोटा है, बट लेट्स से और लंबा ले लेता हूँ। देखो, r plus 1 into r plus 3। अब ये तो पैथेटिक हो जाएगा, स्प्लिट करके r क्यूब r स्क्वायर r कांस्टेंट टर्म सबका समेशन करना पड़ेगा। आई होप तुम इमेजिन कर पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं। क्या तुम्हें समझ में आया मैं क्या बोल रहा हाँ हूँ? सर। यस सर। 3 समेशन करने पड़ेंगे तब जाके आंसर आता। मतलब कैलकुलेशन थोड़ी लंबी जाती है। वाइल मैं अब इसको स्मार्टली क्या कर सकता हूँ, r plus 1 के आगे क्या चाहते थे तुम बताओ? r plus 2। प्लस तो बस 2 समेशन करने पड़ेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन के लिए बेटर है। कम ऑन एग्री करो। r plus 2 प्लस समेशन r into r plus 1। यस हाँ, सबको आवाज आ रही है? यस यस सर। तो कैन यू सी, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज बेटर है। तो मैं चाहता हूँ कि ये रिजल्ट सबसे थोड़ा याद करना और यूज करना हम चालू करते हैं। चलेगा सबको? यस है ना? तो यूज द रिजल्ट। ओके, व्हाई आई वाज टेलिंग दिस इज, हमारे पास ये आया था, याद करो। वी गॉट दिस एक्सप्रेशन। आर यू विथ मी? यस सर। यस, बाकी सब भी हैं साथ में? यस सर। यस सर। तो जल्दी से एग्री करो, इमेजिन करो कि इसका कैलकुलेशन वाइज करने में तो टाइम लगेगा। r क्यूब r स्क्वायर कौन ओपन करे कौन करे, राइट? यस सर। तो मैं स्मार्टली कैसे दिमाग लगाऊंगा, देखना। ये r या r plus 1 है तो मैं यहाँ चाहूंगा r plus 2 या r plus 2 का कोई मल्टीपल हो। एग्री करो। यस सर। तो 2r है और r plus 2 बनाना है मुझे, तो ऑब्वियसली वो r plus 2 डायरेक्टली नहीं बनेगा, ट्वाइस ऑफ r plus 2 बनेगा। कम ऑन, स्मार्ट बनो।
Yes, sir. तो 2r plus 2 तो 2r plus 4 हो गया, तो मैं इसको 2r plus 4 minus 3 लिख सकता हूँ। कम ऑन, क्या ये क्लिक हो गया सबको मैनिपुलेशन? Yes, sir. Yes, sir. देखो बच्चों, अगर 3r plus 1 होता तो क्या बनाते? 3 times r plus 2 बनाते, करेक्ट ना? हाँ sir. So if I do that here, देखना क्या आएगा, 1/6 times summation r into r plus 1 into, ओपन कर देता हूँ, twice of r plus 2 minus 3 times summation r into r plus 1। इसमें देखो क्या कैलकुलेशन इतनी लंबी नहीं होती क्योंकि दोनों का आंसर एक ही टाइप का आता है। 1/6 into 2, ये 3 का कंजुगेटिव है। क्या आंसर लिखूं, बोलना इनका क्या आंसर लिखूं 3 के कंजुगेटिव का? r plus 1 r plus 2 r plus 3 गलत बोले जा रहा है, अब चुप हो जा। अरे यहाँ पे देखो ना यार, बचन जैसी आंखों से बोलो आंसर। N plus 2. n plus 1 n plus 2 into n plus 3/4। क्या सबको याद है यार? मैं थोड़ा टफ पढ़ा रहा हूँ, इस सब चीजों को इस बैच को नहीं पढ़ाना चाहिए, ऐसा है क्या? सर इन टर्म्स ऑफ आर। या भाई, अब समेशन है, समेशन किसके टर्म्स में होता है गधे? अच्छा सर। सर आवाज कम आ रही है। कम आवाज में मैनेज कर। अभी क्वेश्चन का एसेंस समझो यार, मतलब वो दूसरी चीजों में डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। मतलब मेरे को गुस्सा आ रहा है कि मतलब बैच को मैं लग रहा है कि टफ चीजें पढ़ा रहा हूँ, तो नहीं पढ़ाना चाहिए। क्या दिमाग चलता है? टीआर को आर के टर्म्स में था, क्योंकि टीआर तो आंसर आर के टर्म्स में आएगा, बट एसएन तो आंसर एन के टर्म्स में आएगा ना? हाँ सर। यस सर। Yes, sir. थोड़ा सा अभी मेरे को इंप्रेस करने के लिए थोड़ा सा इंटरेक्शन ज्यादा करना चाहिए, अदरवाइज मैं अभी क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल ही कम कर दूंगा, क्योंकि बैच को मेरे को लग नहीं रहा फिर हैंडल कर पाएंगे। बिल्कुल इंटरेक्शन अच्छा रखो। क्या ये सबको क्लियर है? मैं कैलकुलेशन को शॉर्ट करने का तरीका बता रहा हूँ। अगर तुम्हें नहीं लगता तो मैं ये सब हटा दूंगा अभी 1 मिनट में ही, क्योंकि फिर मेरे को लगता है बैच हैंडल नहीं कर सकता। तो ये शॉर्टकट सिखाओ मत, बस मैं बोल दूंगा इसको ओपन कर दो, आंसर आ जाएगा। तो यू वांट दैट? No, sir. No, sir. No, No, sir. sir. शॉर्टकट समझा रहा हूँ, तो शॉर्टकट को समझने के लिए मुझे दिखाओ भाई कि थोड़ा, हाँ, कि यू आर डेडिकेटेड डूइंग इट। तो एज आई सेड, मुझे हमेशा कंसेक्यूटिव चाहिए होते हैं, एग्रीड और नॉट, ताकि ये कंसेक्यूटिव रिजल्ट यूज कर पाऊँ। Yes, sir. जैसे मुझे प्रैक्टिस सिंपल ये बताओ कि अगर ऐसा हुआ r plus 3, तो r plus 3 को क्या चेंज करोगे? R plus 1 R minus plus 1. Plus 2. plus 1 plus Yes, sir. क्यों? ताकि तुम ये कंसेक्यूटिव के रिजल्ट्स यूज कर पाओ। देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोलिए मुझे जल्दी से। n N plus 1 n plus 2 by 3. 2 by आंसर क्या हो गया? n/2 ना? yes. Yes, sir. मुझे, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये यूज करना इसलिए अच्छा है क्योंकि इसका एलसीएम लेना आसान होता है, क्योंकि बहुत सारे टर्म कॉमन आ जाते हैं। देखो n+1 कॉमन आ गया, तो एलसीएम लेना इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। वाइल अगर तुम ऐसा करोगे समेशन r² प्लस 3 टाइम समेशन r, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 2 ही कंसेक्यूटिव है। बट जैसे ही 3 कंसेक्यूटिव आ गए फिर डिफिकल्ट हो जाता है। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. इसलिए हम इसको कंसेक्यूटिव में ब्रेक करते हैं। तो कहना ही से थोड़ा सा समझ में आया। ये शॉर्टकट मैं हर बैच में पढ़ाता भी नहीं हूँ, क्योंकि देखो लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया नहीं। आई कुड हैव टॉट यू इन लास्ट क्लास आल्सो, बट मैंने छोड़ो यार, ये शॉर्टकट इतना समझने के लिए भी टाइम लगता है फिर। बट अब बता दिया तो अब सुनो ध्यान से। मैंने उसको ब्रेक किया था कंसेक्यूटिव में, ये आया था और ये आया था। आर यू विथ मी? यस सर। Yes, Yes, sir. तो फिर 3 का कंसेक्यूटिव है, तो इसका आंसर 4 के टर्म्स में होगा। आर यू विथ मी? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो इसका आंसर क्या होगा? अब लाउड वॉइस में बोलो फिर। n into n N plus 1 plus 1 N n plus plus 2 2 by by 3. 3. तो मुझे नहीं लगता इसका एलसीएम लेना आसान होता है, क्योंकि कितने सारे टर्म तो कॉमन ही आ जाते हैं। देखो Yes sir. Answer. Yes, sir. ऑप्शन भी तुम्हारा इसी के टर्म्स में होगा, तो आराम से कैलकुलेशन हो जाती है। 2/4 2 into n plus 3/4 minus 3/3 इट इज 1। ये अब इसका एलसीएम लेने में क्या कोई पेन नहीं आता है, आराम से हो जाता है। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन भी बताता हूँ तुम्हें अभी दिखाने के लिए कि अगर ये यूज नहीं करें तो कैलकुलेशन वाइज कितना लंबा हो जाता है। ये 2n plus 3 minus 2 is n plus 1, n plus 3 minus 2 is n plus 1। तो देखो कितना आंसर आ गया, n plus 1 whole square n plus 2 by 12।
ये आंसर है और ऐसे ही ऑप्शन में होगा। बट अगर मैं तुम्हें कंसेक्यूटिव का शॉर्टकट नहीं सिखाऊं तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो कितना पेन आएगा अभी। मेथड 2 कि समेशन हमारा वहां तक तो आंसर आ गया 1/6 समेशन r प्लस 1 इंटू कितना था 2r प्लस 1, यही था ना। Yes, sir. आई होप यू आर विथ मी। हम वो मेथड देख रहे हैं जो तुम्हें लास्ट क्लास तक का पता था, करेक्ट और नॉट? yes sir, Yes, sir. Yes, sir. मान लो ऑप्शन ए ये है, ऑप्शन बी इसी जैसा कुछ है, तो ये तो हमें क्लियर है कि इसको सिंप्लीफाई करना है। तो अगर अब मैं वो तुम्हें शॉर्टकट नहीं सिखाऊं तो तुम क्या करोगे, ओपन करोगे और फिर सबका एलसीएम डालोगे। अब देखना कितना लंबा होता है वो कैलकुलेशन वाइज। जस्ट तुम्हें दिखा रहा हूँ एक बार। 2r³ पहले तो ओपन करने में मतलब पैथेटिक लग रहा है। 2r³ प्लस r² प्लस 2r² दैट इज 3r² प्लस r। अब सबका आंसर डालूंगा मैं 1/6 इंटू 2 इंटू n² इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर बाय 4 प्लस 3 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 प्लस n इंटू, वहाँ कितने थे, 2 एलसीएम थे, यहाँ पे कितने हैं, 3 एलसीएम है। किसी किसी में तो 4 भी आ जाएंगे पैथेटिक की तरह। तो यहाँ पे अब n प्लस 1 कॉमन, 1/6 इंटू n प्लस 1 कॉमन। उसके बाद भी एलसीएम लेने में थोड़ा सा पेन आ रहा है। डू यू एग्री विथ मी? वहाँ पे कितना आसान हो गया था, याद करो। Yes, sir. Yes, sir. पूछने के लिए काफी टाइम लगेगा। डू यू अप्रिशिएट दिस और आई एम नॉट केटरिंग टू द करेक्ट ऑडियंस? तुम बताओ भाई। yes sir, मस्त है। Yes, sir. देखो मतलब 6 कॉमन आ गया, चलो 6 कट गया। अब इसको ओपन करूंगा तब जाके मेरा वो फाइनल आंसर ऑप्शन को मैच करेगा। अभी तो फैक्टराइज करना भी बाकी है। n² प्लस n प्लस 2n प्लस 1 प्लस 1 बाय 12 n इंटू n प्लस 1 इंटू n² प्लस 3n प्लस 2 बाय 12। ओके, अब मैंने रियलाइज किया कि इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कर सकते हैं n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाय 12। देखो सेम आंसर आया। अब क्या लगता है तुम्हें कौन सा बेटर है? First one. First one, पहला वाला। चार स्टेप 1 2 3 एंड 4 या 5 जो भी मान लो, 4-5 स्टेप्स ही है। यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन लंबी जा रही है। एग्रीड? yes sir, Yes, sir. मैं ये कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि ये बहुत धांसू मेथड है, बस 2 स्टेप छोटा है, 2 या 3 स्टेप छोटा है। बट ठीक है यार, वो तो स्टार बच्चों के लिए, जो हार्ड वर्किंग बच्चे हैं उनके लिए तो ये 2-3 स्टेप भी टाइम सेविंग होता है। ठीक है, तो अभी धीरे धीरे हम क्वेश्चंस कर देंगे बहुत सारे। तो नाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस कंसेक्यूटिव रिजल्ट्स। ठीक है ना? Yes, sir. तो ये पेज अभी मैं कॉपी नहीं करने दे रहा हूँ, ये रिवीजन के लिए। तुम भी अच्छी तरह कॉपी करोगे ये कंसेक्यूटिव के रिजल्ट्स, और फिर ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह कॉपी करोगे। कैन यू लीव 2 पेजेस फॉर इट एवरीवन? yes sir, Yes, sir. आज जो भी क्वेश्चन करेंगे उसमें ये रिजल्ट यूज करेंगे, इसलिए ये रिजल्ट कहीं लिख दो अभी के लिए, आज के क्वेश्चंस के लिए। Note down this result for today's class. म्यूट करके कर ले यार, भावे कन्फर्मेश म्यूट करके कर ले। जूते खाने हैं इसी को। Leave 2 pages for this question and this shortcuts. सर हाँ बच्चों, सर आपका वॉइस है ना बीच में लो हो रहा है एकदम। अभी क्लियर है? अभी ओके है? अब अभी भी थोड़ा वैसे ही है। मेरा मोबाइल ऑन हो रहा है, तब तक ऐसे ही मैनेज करो। ओके सर। अभी अंडरस्टैंडेबल है या बहुत ही लो है? तो फिर मैं वेट करूं 5 मिनट। सर मैनेजेबल है। मैनेजेबल है सर। ओके। तो अभी इस क्वेश्चन को लिखने के लिए टाइम नहीं दे रहा हूं। आई एम रिपीटिंग अगेन, लीव 2 पेजेस फॉर इट। और इसमें शॉर्टकट अच्छी तरह लिखोगे, ठीक है? और शॉर्टकट्स के थ्रू मैं क्वेश्चन भी दे रहा हूं, वो भी कर लेना एट होम, इसी 2 पेजेस में हो जाएगा। यूज शॉर्टकट्स टू सिंप्लीफाई समेशन r इंटू r प्लस 2 r प्लस 4 हो जाएगा ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. प्लस 1 इंटू 2r प्लस 3 ये भी हो जाएगा।
2r+3 को क्या लिखोगे? एनीबॉडी? 2r plus 2 plus minus 1. 2r+2 या 2r+4 minus 1? 2r+4 minus 1. 2r plus 4 minus 1. 4 लिखेंगे क्यों? ताकि 2r+ पर 2 कॉमन करके r+2 बनेगा। Yes. समझ गई बच्ची? Yes, sir. चलो तो एक घर के लिए करना। आई एम गोइंग टू नेक्स्ट पेज नाउ। चलो नाउ एवरीवन विल डू दिस क्वेश्चन। सिंप्लीफाई s is equals to 1 square by 1 square by 1 plus 2 1 square plus 2 square plus 3 square by 1 plus 2 plus 3। क्या पिछले क्वेश्चन की तरह ही है ना बच्चों? Yes, sir. सबसे पहले आराम से तुम जैसा भी सिखाया था उसके हिसाब से जनरल टर्म लिखो बच्चों। कम ऑन स्टार्ट दिस क्वेश्चन। सबका वो मेरी आवाज बेटर है थोड़ी? Yes, sir. अच्छा जनरल टर्म लिखा सबने? जनरल टर्म लिखा? Yes, sir. Yes, sir. क्या लिखा बताओ फिर कोई भी कॉन्फिडेंट पर्सन? Summation r Summation square. r square by r, limits r equal to 1 to r. वेरी गुड बच्ची, वेरी गुड। आई होप सबको क्लियर है कि दिस इज द जनरल टर्म जिसको लड़की ने बताया था, समेशन r स्क्वायर अपॉन समेशन r वेयर लिमिट्स इज 1 to r। दोनों के फॉर्मूला डालो, सिंपलीफाई करो जनरल टर्म को। कम ऑन, गुड। और जो भी चैट पे लिख रहे हो वो होस्ट पे लिखना बच्चों। Sir. हाँ गणेशा। Sir, sorry to interrupt. वो अपर लिमिट n नहीं आएगा? बच्चे अभी पूरा रामायण पढ़ाया, तू क्या क्लास में नहीं था? अभी लेट आया? नहीं जल्द मैं आया, टाइम पे आया। तो ये समेशन कहाँ से 1 से लेके r तक नहीं है दिख रहा तेरे को? देख। हाँ दिख गया। फिर इसलिए अपर लिमिट कहाँ तक आएगी बच्चे? r तक। कंफ्यूज मत हो। ये सुन n तक कब आती है? जब sn निकालते हैं। sn नहीं निकाल रहे हैं अभी, तो जनरल टर्म को ही सिंपलीफाई कर रहे हैं। ओके हाँ। कुछ क्वेश्चन में ऐसा होना पड़ता है कि जनरल टर्म में भी समेशन आ जाता है, इसलिए मैं अलग से वो क्वेश्चंस करा रहा हूँ। ओके, थैंक यू सर, सॉरी सर। कोई बात नहीं, तू ये बता मुझे अब। चल अब तूने पूछा है तो बताना ही पड़ेगा। इसका आंसर क्या होगा? नॉर्मली समेशन r का आंसर होता है n into n plus 1/2 होता है ना? हाँ। बट तब लिमिट क्या होती है 1 से? n होती है। अब लिमिट r है तो बता स्मार्टली क्या आंसर है? r into r plus 1/2। वेरी गुड गणेशा। ओके, अगर तेरा दिमाग चल रहा है तो इसका भी आंसर बोल दे फटाफट। हाँ, r into r plus 1 plus 2r plus 1/6। परफेक्ट बच्चे, गुड। ओके, अब बस चल आगे बढ़ जा। अब तो सॉल्व कर सकता है तू, देख। कम ऑन। जी सर।
टू कट गया, हाँ 2r+1/3, हाँ क्या सब बच्चों ने रियलाइज किया जनरल टर्म कितना सिंप्लीफाई होके आ गया है? Yes, sir. Yes, sir. चलो फटाफट एस एन निकाल लो, समेशन एन एस एन निकालो। करेक्ट ईशान, गुड। चलो आई थिंक हो गया होगा अब तक। एस एन इज समेशन ऑफ टी आर, सो 2r + 1/3 बच्चों, 1/3 बार आया, समेशन को स्प्लिट कर दिया, 2 टाइम्स समेशन r + 1 या समेशन 1, समेशन 1, वेरी गुड। अच्छा यहाँ पे वैसे लिमिट्स क्या, अगर मैं लिख नहीं रहा हूँ बट लिमिट्स क्या है वैसे? 1 to n. 1 to n, वेरी गुड वेरी गुड। सो 1/3 सबको पता है इसका आंसर क्या है, नींद में भी लिख सकते हैं, n × n + 1/2 प्लस समेशन 1 का आंसर भी नींद n। सो 1/3 n कॉमन है तो भाई कॉमन लो, कॉमन लेना तो भाई हमारा फर्स्ट काम है, n + 1 + 1, तो फाइनल आंसर n × n + 2/3। कॉपी फास्ट, सही आया था बच्चों का? यस सर। आई कैन सी प्रशांत का सही था, अमन का सही था, प्रशांत जैन का सही था, अमन का सही था, ठीक है। परमेश गलत हो गया था, ओके। तनेश थी, ओके ओके। मैं किसी को डाउट इसमें बच्चों? No, Anybody? sir. No, sir. आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ओके, अब एक हेडिंग लिखो, मेथड ऑफ डिफरेंस, वापस मेथड ऑफ डिफरेंस टू फाइंड जनरल टर्म। मेथड ऑफ डिफरेंस नाम पहले सुना हुआ है? Yes, sir. Yes, sir. ये तो एजीपी मेथड है, एजीपी मेथड हमने सीखा हुआ ही है। ओके, टू फाइंड जनरल टर्म, जनरल टर्म निकालने के बाद, जनरल टर्म निकालने के लिए डू यू हैव एनी अदर मेथड? हाँ है भाई, Yes, sir. बिल्कुल है। क्या है? हिट एंड ट्रायल। एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes, sir. हिट एंड ट्रायल से निकालते हैं, नहीं निकालते हो? बिल्कुल निकालते हैं। तो जैसा एक क्वेश्चन दूं मैं, s = 1 × 3 + 2 × 6 + 3 × 9 + 4 × 12 एंड सो ऑन, कहने से इसका जनरल टर्म निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम हिट एंड ट्रायल से निकाल लेंगे ना। Yes, sir. जैसे मैं कुछ थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाऊं इसमें तो कुछ बच्चे नहीं कर पाते हैं, 2 5 कर दूं, 7 कर दूं, तो बोलना मत आंसर, चैट पे लिखो, फिर इसका फाइनल जनरल टर्म क्या है चैट पे हिट एंड ट्रायल से करो, कर सकते हो। जैसे 1 2 का सबको पता है क्या है, 1 2 3 4 का तो आर है, बट दूसरे का क्या है सोच के बताओ, लिखो चैट पे।
चैट पे लिखो अगर तुम्हें जनरल टर्म हिट हो रहा है तो, अदरवाइज कुछ बच्चे नहीं सोच पाते हैं। जैसे अभी तक 2 बच्चों ने सही सोचा है, देखें कितने बच्चे सही सोच रहे हैं। 3 बच्चों ने सही सोचा है, 4, 5, बस 5, देखो अभी तक सिर्फ 5। सर 5 थी सर, मैंने 2 बार किए। अच्छा चल और कम हो गया फिर, 5, 6, 7, बस लास्ट 10 सेकेंड, जिसको लिखना है फटाफट लिख दो, यू विल नॉट बी काउंटेड। 7, 7, 7, 7, 7, 7, गोइंग वंस, गोइंग ट्वाइस, चलो दैट्स इट। तो सिर्फ 7 बच्चों ने करेक्ट आंसर लिखा। देखो हिट एंड ट्रायल से सोचने में कुछ बच्चों को परेशानी होती है कि यार सर ये 2r टाइप का नहीं है, 3 नहीं है, तो ये r इंटू कुछ, कितने बच्चे तो r+2 कर देते हैं, गधों की तरह बस एक से सोचते हैं, दूसरे को तो दूसरे तक को नहीं देखते हैं। r इंटू r+2 गलत है। ये देख लो, r को 2 रखने से फिर 5 आना चाहिए, आ रहा है क्या? ये 5 है क्या है बच्चों? बिल्कुल गलत है। No, sir. तो क्या है? 2r+1 है। देखो चेक करो, क्या r इक्वल टू 2 के लिए सही दे रहा है क्या बच्चों? 2 इंटू 4 + 1 5 बिल्कुल सही दे रहा है। r इक्वल टू 3 के लिए 3 इंटू 6 + 1 7 बिल्कुल सही दे रहा है। बट क्या सब बच्चे एग्री करते हैं कि हिट एंड ट्रायल से सोचने में कभी कभार इशू आता है, नहीं सोच पाते हैं? Yes, sir. चलो अगर Yes, तुम sir. बोल दो नहीं हम तो सोच Yes, पाते sir. हैं, तो फिर इसका फिर मैं चैलेंज देता हूँ, ये सोच के बता, चल नालायक हूँ। कुछ बच्चे बोलेंगे कि हिट एंड ट्रायल से हम सोच सकते हैं, तो इसका सोच ले भाई, ये ले, ये क्वेश्चन दे दिया अब तो मैंने, और डिफिकल्ट बना दिया। अब दूर दूर तक इसका तो नहीं सोच पाओगे, जल्दी से एग्री करो, क्योंकि सोच ही नहीं सकते कि क्वाड्रेटिक टाइप का है, बहुत गंदा है। Yes, sir. Yes, sir. 2 मिनट्स में तो बिल्कुल बेकार बनती है। 2 मिनट्स अगर तू लेगा तो 2 मिनट्स तो हमारे क्वेश्चन के लिए होता है, सब जनरल टर्म के लिए 2 मिनट तो नहीं दे सकते। एग्रीड बच्चों? Yes, Yes, sir. Yes, sir. सर तो so that's why method is required, जो ये निकालने के लिए कि कैसे निकाले भाई। ऑल ऑफ यू एग्री? यहाँ तो बहुत आसान था, यहाँ तो इशू आना ही नहीं चाहिए। Yes, sir. 3, 5, 7 का या तो हिट एंड ट्रायल से सोच लो, या ये भी देख लेते, वो तो एपी है। 3, 5, 7, 9 तो एपी है, कम ऑन। उसका जनरल टर्म ही पूछा था मैंने। जनरल टर्म क्या होता है? a + n - 1d इंटू 2। ये सिंप्लीफाई करो, देखो आ गया, आ गया नहीं आ गया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ. मैं इस मेथड के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, दिस इज नॉट मेथड ऑफ डिफरेंस, क्योंकि हर क्वेश्चन में एपी नहीं होगी। एग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. Yes. चलो पहले मैं मेथड ऑफ डिफरेंस अब इसमें बता देता हूँ कैसे यूज करेंगे। तो यस, कैन आई से एवरी वन ऑफ दिस बैच इज स्मार्ट इनफ टू से कि सर मेथड ऑफ डिफरेंस जिससे जनरल टर्म निकालना है वो पूरे पे लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3, 5, 7 पे लगाने की जरूरत है। 3, 5, 7 लाइन का जनरल टर्म चाहिए हमें। कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. तो जैसे ही इसका आंसर अगर 2r+1 आ जाएगा तो हम बोलेंगे हमारे क्वेश्चन का जनरल टर्म आ गया। आर यू विथ मी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जनरल टर्म जिस सीरीज का निकालना है उसका ले लो अलग से, है ना, पूरे का इतना लंबा चौड़ा लेने की जरूरत नहीं है। तो क्या है, इधर देखो, मेथड 1, यूजिंग मेथड ऑफ डिफरेंस वी विल फाइंड द जनरल टर्म। तो जनरल टर्म वापस बोल रहा हूं मैं, किसका निकाल रहा हूं, पूरे क्वेश्चन का या सिर्फ 3, 5, 7 वाली सीरीज का? 3, 5, 7 का. 3, 5, 7. बिल्कुल सही। तो उसको एक एस ले लो पहले तो, क्योंकि तुम्हें याद है जनरल टर्म में समेशन, मेथड ऑफ डिफरेंस में समेशन आता है, हम समेशन को 2 बार लिखते हैं, याद आया बच्चों? हाँ, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो लेट्स से मैंने उसके जनरल टर्म को क्या बोला है बच्चों, बताओ? टीएन। TN. क्या सबको क्लियर है कि लास्ट टर्म और जनरल टर्म तो एक ही होता है ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इसका लास्ट टर्म यही होगा, 2n - 1। लास्ट टर्म ये होगा, तो n को 1 रखूंगा तो 3 आ जाएगा, n को 2 रखूंगा तो 5 आ जाएगा, n को 3 रखूंगा तो 2n + 1 जो भी है, 2n + 1 सॉरी। तो ये हमें आंसर निकालना है। मैं वापस रिवाइज कराऊंगा चीजें, बट एक बार यहाँ तक कोई इशू हो तो बता दो भाई। दिस वाज द क्वेश्चन आई एम टीचिंग यू कि 3, 5, 7 का जनरल टर्म कैसे निकालते हैं। दैट मेथड इज गोइंग टू बी यूज्ड फॉर लिटिल बिट डिफिकल्ट क्वेश्चन आल्सो। यहाँ तक मेरे साथ हो? Yes, sir. Yes, sir. तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, जिसका भी जनरल टर्म निकालना है उसका समेशन लिख दो ऐसे, और फिर मेथड ऑफ डिफरेंस बोलता है हम समेशन को वापस लिखते हैं, बट मल्टीप्लाई करते थे, याद करो, कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी के लिए।
Yes, sir. sir. कोई जीपी है क्या? ऐसे नहीं, क्वेश्चन sir. जीपी तो नहीं sir. होगी ना, तो बस मल्टीप्लाई मत करो, बट पूरी सीरीज को शिफ्ट करके तो लिखेंगे ही ना। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. गैस हाँ। करो टीएन के नीचे कौन आएगा? टीएन आएगा या टीएन -1 आएगा? TN Minus -1. one. TN minus one. प्लस टीएन ऐसा होगा, कम ऑन एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. तो मेथड ऑफ डिफरेंस क्या बोलता है? ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो? Subtract. ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करा, सब्ट्रैक्ट करा, सब्ट्रैक्ट करा, सब्ट्रैक्ट करा, सब्ट्रैक्ट करा, और यार सब्ट्रैक्ट करने से तो ऐसे उठ गया, क्या एस के उठने से? नहीं, sir. लेट मी सी अदर्स आल्सो। क्या एस के उड़ जाने से दुख दर्द है तुम्हें, या तुम्हें टीएन में इंटरेस्ट है? TN में Interest. TN में इंटरेस्ट है। बिल्कुल सही बच्चों। तो देखो अब जो टर्म्स बच रहे हैं वो लिखता हूं मैं। 3 के नीचे कोई नहीं है 3, 5 के नीचे 2, 7 के नीचे 2, 9 के नीचे 2, 2 2 2 2 2। आई होप सबको पता है कि हर जगह 2 2 2 बन जाएगा यहाँ तक, और फिर ये अकेला बेचारा माइनस टीएन बनाएगा। हाँ सर। Yes, sir. ये फर्स्ट अब सुनना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये माइनस टीएन को तो मैं यहाँ पे ले आऊंगा, टीएन विल बिकम 3 + 2 + 2 + 2 + 2। कौन बताएगा कि ये 2 + 2 + 2 n टाइम्स है या n-1 टाइम्स है N या -1. n+1? N-1 times. N-1. वेरी गुड। क्या ये सबको समझ में आ गया? हाँ, मुझे समझाने की sir. जरूरत नहीं है क्या? हाँ. Yes, sir. समझा. नहीं, मैं तो नहीं समझता, किसी ना किसी को तो डाउट होगा ही। किसी को डाउट है? मैं तो नहीं मानता, किसी ना किसी को डाउट तो होगा पक्का। चलो गधों की तरह देख लो इधर। फिर हमेशा पैटर्न ध्यान रखो कि ये समेशन का फर्स्ट टर्म था, कम ऑन एग्री करो। ये समेशन का सेकंड टर्म था, Yes, sir. ये समेशन का थर्ड टर्म था, ये समेशन का फोर्थ टर्म था, और ये nth टर्म था। एग्री करो। Yes, sir. मैं पूरा वर्टिकल इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि तुम्हें नीचे तक का दिखाने के लिए, बट यहाँ तक का हमेशा n टर्म था, यहाँ से लेके यहाँ तक n टर्म्स है। कम ऑन एग्री करो। Yes, यहाँ से sir. लेके Yes, यहाँ sir. तक। हाँ, sir. बट 3 तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है। ये सुनो, Yes, 3 sir. पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो फिर कितने टर्म्स होंगे? n-1। N-1. क्या ऐसे समझ सकते हैं हम? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एवरीवन, जिन्होंने नहीं लिखा था, एक दो जनों ने चैट पे, क्या उनको समझ में आ गया बच्चों? Yes, sir. ठीक, तो n-1 टाइम्स है। अच्छा ये बताओ, 2 2 2 n टाइम्स कितना आंसर होता है? 2N. 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 तो n-1 टाइम्स कितना आंसर हो जाएगा? 2 and 2 minus 1. into N-1. 3 + twice of n-1 आंसर आ जाएगा। tn का आंसर हो जाएगा 3 + 2n-2। tn का आंसर हो जाएगा 2n+1। देखो आ गया, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो देखो ये मेथड ऑफ डिफरेंस तो तुमने सीख लिया, इसके थ्रू अभी एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराता हूँ। बट तो भी तुम्हें बोलना चाहिए सर आपने इंट्रोडक्शन ही ऐसा दिया था कि यार सर ये तो शॉर्ट होगा, बट ये भी कोई शॉर्ट तो नहीं है, 4 स्टेप तो हैं। एग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. तो इसका भी शॉर्टकट बताऊंगा मैं, बट ये तो अभी तुम्हें समझाने के लिए इतना लंबा चौड़ा लिखा है, 1 मिनट के अंदर हो जाएगा। बट आई विल टीच यू शॉर्टकट फॉर दिस आल्सो, बट पहले इसकी प्रैक्टिस भी जरूरी है। तो अभी शॉर्टकट नहीं बताऊंगा, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. पहले आराम से यहाँ तक कॉपी करो। पहले कॉपी करो। क्या भाई तू क्यों रिपीट कर रहा है भाई? हैं आदित्य? लिखो इंट्रोडक्शन, लिखो मेथड ऑफ डिफरेंस टू फाइंड जनरल टर्म। ये क्वेश्चन कॉपी करो, ऐसा लिख लो। मेथड 1 बाय हिट एंड ट्रायल वी कैन गेस जनरल टर्म। We can guess general term, but if in some questions, अपने words में लिखो यार ये सब तो, we are not able to guess, then method 2 की जरूरत पड़ेगी। then method 2।
सर एक डाउट है। अपने पास रखो अभी डाउट। अभी कोई डाउट नहीं। तो हु विल टेल मी दिस कि निकालना तो जनरल टर्म था, बट सर आपने तो एस लिखा। क्या सबको थॉट्स क्लियर है? एस क्यों लिखते हैं? ताकि सब्ट्रैक्ट करने के बाद टीएन पैदा हो जाता है। क्लियर ना? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ लिख भी देता हूँ, चलो। Whichever series you want to write, whichever series you want to find general term, whichever series of you want to find general term, take summation of it. और फिर वापस मेथड ऑफ डिफरेंस बोलता है, वापस टर्म, वापस समेशन लिखो शिफ्ट करके, सब्ट्रैक्ट करो, जनरल टर्म आ जाएगा। सर गणेशा मैं बाहर निकाल दूं तेरे को आज? बोल, इरिटेट कर रहा है मेरे को। कैन आई सेंड यू आउट? हाँ क्या बच्चों यार, कितने लेक्चर हो गए मेरे साथ? 7 8 9 8 9 लेक्चर हो गए, अभी तक नहीं समझा मैं क्या बोलता हूँ बार बार? क्यों गुस्सा हो रहा हूँ मैं गणेशा पे, बताना एवरीवन। अपने डाउट्स लिए तो नहीं। डाउट्स मैं पूरा समझाने के बाद सबका कॉपी हो जाता है, फिर ही लेता हूँ। बीच में डाउट लेता हूँ तो जो समझ रहा है वो कंफ्यूज हो जाता है। तो अगर इतना भी पेशेंस नहीं है तो फिर ठीक है, मेरे में भी पेशेंस नहीं है तुम्हारे साथ। अभी कोई डाउट नहीं। तो विचएवर सीरीज का आपको जनरल टर्म निकालना है भाई, उसका समेशन ले लो और सब्ट्रैक्ट करो, पैदा हो जाएगा हमारा जनरल टर्म। फिनिश कॉपी। सबका कॉपी हो गया यहाँ तक? Yes, sir. अब एक क्वेश्चन करो, देखो बेसिक एग्जांपल, क्वेश्चन में नहीं है, फिर उसके बाद डाउट लूंगा। फॉर द सीरीज 2 5 8 11 14, फर्स्ट पार्ट फाइंड जनरल टर्म। टीएन लिखूं या टीआर लिखूंगा? विल यू माइंड दैट? क्या तुम्हें बुरा लगेगा क्या जनरल टर्म को टीएन No, लिखूं? sir. नो, एक ही बात है सर। एंड देन सेकंड पार्ट फाइंड समेशन ऑफ इट। सब बच्चे बुलंद आवाज में बोलो कि तुम में से कुछ बच्चे तो इसको हिट एंड ट्रायल से जनरल टर्म निकाल सकते हैं। कम ऑन, एग्री करो। यस सर, आ गया। Yes, कम ऑन, कौन बता सकता है हिट एंड ट्रायल से? बोलो। हिट एंड ट्रायल से एपी भी, एपी वाले मेथड से भी कर सकते हो। एपी वाले मेथड से भी कर सकते हो, हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हो। जैसे हिट एंड ट्रायल से मुझे दिख गया 3 3 का डिफरेंस है, मतलब 3 टाइम्स कुछ ऐसा होगा। देखो कोई गैस कर रहा है मेरे साथ हिट एंड ट्रायल? नहीं कर पा रहोगे इसलिए तो सिखाया मेथड ऑफ डिफरेंस, बट अगर कोई गैस कर पा रहा है तो बता। into 3 minus 1. कल सुदीप ने गैस कर लिया 3n - 1। चेक करो सही है क्या सुदीप और आयुष का? देखो n को 1 रखो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। n को 2 रखो कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। n को 3 रखो 9 - 1 8। सही है ना बच्चों? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. बट क्या तुम में से 90% एग्री करेंगे कि कभी कभार सोचना डिफिकल्ट हो रहा है? Yes, sir. यस सर। Sir. ये तो चलो तुम्हें पता है एपी है, बट हर चीज एपी तो होती नहीं है। एग्रीड? यस सर। Yes, यस sir. Yes, सर। sir. चलो अब मेथड ऑफ डिफरेंस से करके बताओ मुझे। यूज एमओडी टू फाइंड आउट दिस। पहले कॉपी करो हिट एंड ट्रायल। अच्छा गणेशा जल्दी बोल, फर्स्ट स्टेप क्या होता है मेथड ऑफ डिफरेंस में जनरल टर्म निकालने के लिए? समेशन। तो क्या लिखूं? तू बोलेगा वो लिखूंगा मैं, बोल। 2 5
कोई और बच्चा? क्या लिखूं? मैंने क्या सिखाया सबसे S पहले? equals to 2 S plus इक्वल 5. टू, मैंने ये बोला कि S इक्वल टू लिखो, S 2 + 5 + 8 + 11 और लास्ट में क्या लिखेगा बच्चों? TN TN अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चों? S equals 15 to S इक्वल टू 15 लिखना है। लिखो, बिल्कुल करेक्ट। TN के नीचे क्या आएगा एवरीवन? TN -1 TN minus 1 TN और राइट TN साइड में TN भी TN आएगा ना? हाँ। अब क्या subtract करूं? मेरे साथ कंटिन्यू, मेरे साथ इंटरेक्ट, मेरे साथ पूरा इंटरेक्ट, बिल्कुल करेक्ट बच्चे। क्या करूं? वापस बोल। subtract सब्ट्रैक्ट 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 सब्ट्रैक्ट। लेफ्ट साइड 0 आगे बोलते जाओ, 0 बोलते जाओ, बोलते जाओ। 2 2 + 3 plus 3 plus 2 3 plus 3 3 plus 3 plus प्लस 3 यहाँ तक N minus 1. माइनस minus TN of n करेक्ट। TN को अपन लेफ्ट साइड में लिया है और TN हमने रियलाइज किया कि अच्छा सीरीज तो यहाँ से बन रही है। आर यू विथ मी? yes sir तो कितने Yes, टर्म्स होंगे? N n minus या 1 n minus N 1 minus to 1. minus 1 terms n minus 1 terms. So therefore TN का आंसर आ गया 2 + 3 times n minus 1. Yes, sir. yes sir तो जनरल टर्म आ गया 2 + 3n minus 3, that is 3n minus 1। आ गया ना सबका क्लियर? yes sir तो ऑब्वियसली यार Yes, हिट एंड sir. ट्रायल को रिस्पेक्ट, हिट एंड ट्रायल को सैल्यूट तो दोगे ना, वो तो ऑब्वियसली फास्ट होता है। yes sir Yes, sir. बट क्या ये क्लियर है कि अगर हिट एंड ट्रायल से नहीं आए तो यू हैव मेथड ऑफ डिफरेंस विद यू? Yes, sir. शॉर्टकट भी सिखाऊंगा बट मैंने बोला अभी उसके बारे में टेंशन मत लो। यहाँ तक कॉपी करो, फिर बी पार्ट पे आएंगे, फिर डाउट्स लेंगे। जनरल टर्म आ गया, उसके बाद एसएन निकालना किसी का भी वीक स्पॉट नहीं होना चाहिए। जनरल टर्म के बाद तो एसएन बहुत आसान होता है। कॉपी हो गया सबका? एसएन निकाल लो, अगर कॉपी हो गया तो जल्दी से एसएन निकालो। बी पार्ट वही था, याद करो एसएन। ओके, मैं यस और नो नहीं कर रहा हूँ बट बहुत जनों का सही है। महिमा सही है या गौतम सही है? दो का आंसर ऐसे ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, देखते हैं, जल्दी फिनिश करो बी पार्ट। ओके चलो मेरे साथ इंटरेक्ट करो, बोलो। टीएन आ गया, अब एसएन कैसे निकालूं? क्या लिखूं? एसएन इज इक्वल टू Summation of TN. summation of अच्छा, कोई बच्चा बोल रहा है सर आपने लास्ट क्लास में तो समेशन टीआर लिखा था, क्या ये और ये अलग है क्या? No, sir. वो SR था. एक ही बात है, बस यहाँ पे लिमिट 1 से n होगी। अगर समेशन टीआर लिखोगे तो लिमिट क्या होगी? r इक्वल टू 1 से n। 1 से R. 1 से n बच्चे, n क्योंकि एसएन है तो नंबर ऑफ टर्म्स तो n ही है ना, बस ये वेरिएबल। Yes, sir. इट डजंट मैटर n लिखोगे r लिखोगे ना, तो ध्यान रखो फाइनल आंसर तो n के टर्म्स में ही होगा एसएन का। तो समेशन ऑफ क्या आंसर आ गया? 3n minus 1। इसलिए हम r में करते हैं ताकि हमें थोड़ा कंफ्यूजन नहीं हो, कौन r है कौन n है, हमें क्लियरिटी रहे तो बेटर है। tn निकालने के बाद उसको r कर दिया करो। 3 times summation r minus summation 1, 3 times n into n plus 1/2 minus n। ठीक है, n कॉमन आ गया। थ्री n plus 3 minus 2 n into 3n plus 1/2।
कोई भी ये मत सोचना कि सर ये तो एपी का क्वेश्चन है, एपी के फॉर्मूला से कर सकते हैं, वो मेरा पर्पस नहीं। मेरा पर्पस ये मेथड ऑफ डिफरेंस सिखाना, और वो डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। सर तो वो भी राइट ही मेथड है ना, मतलब ये सम के लिए। तनिष इज परमानेंटली म्यूटेड ऑफ। नो सॉरी, अब नहीं, सॉरी नहीं चलेगा। यहाँ तक फिनिश करो। सबने यहाँ तक कॉपी कर लिया बच्चों? यस सर। हाँ। सो अब बताओ, जनरल टर्म निकालने के लिए वापस समराइज करते हैं, फिर डाउट्स लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जनरल टर्म निकालने के लिए अभी तक कितने मेथड सीखे हैं? 2 मेथड्स। 2। सबसे बेस्ट मेथड कौन है? हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल, ऑब्वियसली। हिट एंड ट्रायल लग जाए तो वो तो बेस्ट मेथड है बच्चों, बट हिट एंड ट्रायल हमेशा सोच नहीं पाते हो, गलतियां कर देते हो, तो दैट्स व्हाई उसका कवर करने के लिए हमारे पास है दूसरा मेथड कॉल्ड एज मेथड ऑफ डिफरेंस। तो मेथड ऑफ डिफरेंस से जिसका भी जनरल टर्म निकालना है उसका समेशन लिखो, सब्ट्रैक्ट कर दो, 4 स्टेप या 5 स्टेप में आंसर आ जाएगा। एवरीवन क्लियर? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अभी इस पेज में किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। सर यस बच्चे बोलो। इब्राहिम सर वो जो एक थोड़ा नीचे आ सकते हैं सर प्लीज। सर जैसे ये ब्रैकेट में हमारे पास 2 2 2 n टाइम्स आया, हो सकता है यहाँ पे कोई और सीक्वेंस बने तो फिर उस पर फिर से मेथड ऑफ डिफरेंस लगाएंगे क्या? बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जितने डिफिकल्ट, बट उसके लिए मैंने बोला ना, मैं एक और शॉर्टकट बताऊंगा तो वो भी लग सकता है। बट यस, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 2 बार 3 बार भी करना पड़ता है, बट वो क्वेश्चन जेई में नहीं आते, क्योंकि जेई डजंट टेस्ट योर हार्ड वर्किंग एबिलिटी, जेई टेस्ट योर स्मार्ट वर्किंग एबिलिटी। समझ गया? यस सर, थैंक यू सर। तो यस कनिशा, अभी डाउट पूछूं ना? हाँ अरे तो बोल रहा हूँ, डाउट पूछने के लिए तो पूछेगा ही ना। सॉरी सर, अगर सपोज एस कट नहीं होता तो मतलब फिर से वापस, जैसे इब्राहिम बोला, वापस करना है? अरे एस तो कट होगा ही ना बच्चे, तो एस को 2 बार लिख रहा है तो सब्ट्रैक्ट करेगा तो कट होगा ही ना। सपोज कुछ कॉमन लिया सर, तो जैसे लास्ट टाइम की तरह बच्चे नहीं, तेरा क्वेश्चन सही नहीं है। मेथड ऑफ डिफरेंस में हम हमेशा एस को ही 2 बार लिखते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि एस हम चाहते नहीं, हम टीएन चाहते हैं। इब्राहिम का क्वेश्चन अलग था। इब्राहिम का क्वेश्चन था यहाँ पे 2 + 2 की जगह कुछ और आ जाए, तो ये था उसका क्वेश्चन। अच्छा, तो ऑब्वियसली वहां पे खुद एक समेशन बन सकता है जिसके लिए हमें वापस एक और जनरल टर्म लिखना पड़े, वो हो सकता है डिफिकल्ट क्वेश्चन में आ सकता है। ओके आप बता क्या पूछना। यहाँ पे मेथड ऑफ डिफरेंस में तो हमेशा एस कैंसिल ही होगा। क्यों? क्योंकि तो को मैं बोल ही रहा हूँ कि एस 2 बार लिखो, सब्ट्रैक्ट करो, तो कैंसिल तो होगा ही ना। जी सर, समझा सर, थैंक यू सर। सर ये आपने इधर पहला समीशन लेकर टीएन तक जाता है, फिर दूसरी बार टीएन तक, फिर जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो अब टीएन कैंसिल नहीं होगा? Yes, is my voice audible to everyone? Yes, sir. हाँ अभी आ रहा है। हर्ष की प्रॉब्लम है? अभी आया सर, Everyone? बीच में गया था। हर्ष तो चुप रहे। बच्चों मेरी आवाज क्लियर है? यस सर। हाँ हर्ष, आप तेरे को पूछना हो तो पूछ, अदरवाइज शायद से नेट की प्रॉब्लम तेरी साइड से, या आई डोंट नो, मेरी साइड से। पूछ जल्दी से। हाँ सर, सर ये आपने पहले बार लिखा टीएन तक, फिर उस शिफ्ट करके टीएन, जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तब टीएन फिर कैंसिल नहीं होगा? तू बता, उसके ऊपर कुछ है क्या यहाँ? नहीं, पर मतलब तो कैसे कैंसिल होगा? जब शिफ्ट करके लिखा उसके ऊपर कुछ है ही नहीं, तो किससे कैंसिल होगा बता? अच्छा सर, ओके। तो ये बता, क्या नाम है हर्ष? हाँ, दिस माइनस दिस कितना है? ये तो मैंने लिखा ही नहीं। दिस माइनस दिस कितना है तेरे हिसाब से? थोड़ा लैग हो रहा है, रुक जा एक बार। हाँ सर, वो भी समझा नहीं। जस्ट वेट, चुप रहना यार।
और जब नहीं बोला म्यूट करके रख। ठीक है, अब ठीक है। तो यस बच्चे, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 3 आएगा, 5 के नीचे 3 है तो 5 - 3 2, 7 - 5 2, 9 - 7 2। तो ऑब्वियसली ये सब 2 2 2 2 2 बना रहे हैं। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, बट अगर मैं दिस माइनस दिस पूछूं तो तेरे को स्मार्ट बन के बोलना ही चाहिए, ऑब्वियसली 2 आएगा। तो यहाँ पे tn के नीचे कुछ है तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना होगा एवरीवन? 2। बट इसके ऊपर तो कोई है ही नहीं तो ये किसी से सब्ट्रैक्ट तो ना होगा, बट माइनस tn तो आएगा ही आएगा ना? यस और नो हर्ष? Yes, sir. यस सर। हाँ, फिर ये माइनस tn कहाँ गया? नेक्स्ट स्टेप में तो दिख नहीं रहा मुझे माइनस tn, देख ये तो मैंने लिखा है अभी, कहाँ गया वो? LHS है बच्चे? LHS गया। वो बिल्कुल करेक्ट, वो LHS में लिया है मैं लेफ्ट साइड में। और 3 + 2 + 2 + 2 को मैंने लिखा, फिर मैंने ब्रैकेट डाला, क्यों? क्योंकि सीरीज 2 से बन रही है। अगर 3 को लेता तो n टर्म्स होते, बट 3 पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है इसलिए कितने टर्म्स है हर्ष? n-1। n-1। अब बता, कोई डाउट? नहीं सर, अभी समझा। ओके, नेक्स्ट पेज में देखो, बताओ कोई डाउट ये वाले पेज में? नो सर। मेथड ऑफ डिफरेंस से हमने आंसर निकाल लिया, कोई डाउट किसी को? अच्छा, इसके नीचे आधे पेज की जगह छोड़ देना, क्यों? सबको याद है मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ? हाँ, एक और शॉर्टकट मैं बताऊंगा अभी, बट पहले मेथड ऑफ डिफरेंस की प्रैक्टिस तो अच्छी कर लें, तो आधा पेज की जगह छोड़ देना। इज क्लियर एवरीवन? यस सर। Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन करो अब। डिजिटल में क्या होता है कि जब डिफिकल्ट चीजें बच्चों को समझा रहे होते हैं फिर अटकता भी है ना, तो डबल टफनेस कर देता है, नहीं? तुम सब तो फील करते होगे? हाँ, sir. वाइल वही लाइव लेक्चर में अनबीटेबल है। चलो ये करो बच्चों, सिंप्लीफाई जो मैंने पूछा भी था आप सबसे, 6 + 13 + 22। इसलिए थोड़ा सा क्लास में मैं क्या थोड़ा स्ट्रिक्ट बनता हूँ, क्योंकि दूसरों को ट्रबल लेना है। एक दो बच्चों को मैं कभी कभार कुछ डांट भी देता हूँ, बट आई होप यू डोंट माइंड, है ना? ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन करो और सब बच्चे बुलंद आवाज में थोड़ा माइक पे बोलना, क्या डायरेक्ट समेशन निकलेगा या पहले जनरल टर्म निकालना पड़ेगा? पहले general term, sir. जनरल टर्म निकालना पड़ेगा। और जनरल टर्म हिट एंड ट्रायल से दूर दूर तक निकाल पाओगे क्या? नहीं, sir. नहीं सर। और एग्री करो ना, तो ये एपी है, एपी नहीं है? यस नहीं सर, सर। एपी नहीं है। तो अब मेथड ऑफ डिफरेंस का अच्छा खासा यूज करो और जनरल टर्म निकालो, कम ऑन। चैट पे बस मुझे जनरल टर्म लिखो, बाकी सब रामायण नहीं चाहिए इधर। वो सही लिखा है तूने, बट जनरल टर्म निकालो फटाफट। करेक्ट आयुष, करेक्ट। आगे बढ़ा आयुष, आंसर निकाल ले फाइनल। First step is let's find general term Tn। गौतम बताना यार, गौतम माइक ऑन कर सकता है? हाँ सर। हाँ, जनरल टर्म निकालने के लिए क्या लिखूं मैं? S = 6। वेरी गुड। S लिखूं, एक बार लिखूं, दो बार लिखूं? एक बार ऐसे नॉर्मल लिखना और फिर एक बार गैप छोड़ के लिखना है। बिल्कुल करेक्ट, एक गैप छोड़ के। तो लास्ट में क्या आएगा यहाँ? Tn के नीचे कौन आएगा? Tn - n-1 बस + Tn। प्लस Tn, वेरी गुड। अब क्या करूं? सब्ट्रैक्ट करना है ऊपर और लिमिट्स। गुड, बोलना यार। Tn = लेफ्ट साइड, लेफ्ट में अभी पहले क्या है?
0 0 equal to 6 plus 7 plus 9 plus 11. 11 कहाँ तक होगा? यहाँ तक होगा ना, दिस माइनस दिस तक पार्टिसिपेट करेगा ना? हाँ सर, और आगे क्या लिखूं? माइनस TN. वेरी गुड। चल कंटिन्यू बच्चे, गौतम अब तू अपना फिनिश कर। यस, कोई भी बच्चा बोल देना 7 + 9 + 11 वाली सीरीज में कितने टर्म्स होंगे? n n minus minus 1. 1. कंटिन्यू कंटिन्यू, आंसर निकालो भाई। सेवन 9 11 का जनरल टर्म तो लिख सकते हो, मतलब सॉरी आंसर लिख सकते हो ना? एपी है ना वो तो बच्चों, एपी का समेशन है Yes, कौन sir. ये तो, सम ऑफ एपी। सुरेश -1 नहीं +1 होगा देख। तो यस, एपी का फॉर्मूला क्या होता है? एपी का फॉर्मूला होता है n/2। n/2 लिखूंगा बच्चों या n-1/2 लिखूंगा? n minus one by n minus 1/2. वेरी गुड। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स n-1 है। n-1/2 into 2a plus n-1 minus 1, करेक्ट ना? सही लिखा है ना? Yes, sir. Yes, sir. सिंप्लीफाई कर लो यार। यस आई नो लंबा है थोड़ा सा, बट कोई बात नहीं, करो सिंप्लीफाई। सेवन प्लस n-2, 6 plus n-1 into n plus 5, 6 plus n square, ओपन कर रहा हूँ, 5n minus n minus 5। तो जनरल टर्म फाइनली आ गया है n² plus 4n plus 1। यस, काफी लंबे तरीके से आया है, बट कोई नहीं, मेथड तो चाहिए भाई हमें कभी कभार। और भी है शॉर्टकट्स, अभी सिखाऊंगा धीरे धीरे। जिनका यहाँ तक हो गया इसके बाद एसएन निकाल लो फटाफट। क्वेश्चन क्या जनरल टर्म निकालना था या एस निकालना? S. S. एस इज आई होप सबको पता है एसएन ही है। तो अब टीएन आ गया तो एसएन निकाल लेंगे, समेशन ऑफ दिस। अब मैं यहाँ पे आर लिखूंगा तो आई होप नोबडी विल माइंड, ओके ना? हाँ सर. यस एवरीवन, ओके ना? Yes, sir. Yes, sir. ये टीएन है, इसको टीआर भी बोल सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आंसर निकाल लोगे भाई, बस सिंप्लीफाई थोड़ा करना पड़ेगा। समेशन आर स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स समेशन आर प्लस समेशन 1। ठीक है, अभी के लिए यहीं तक छोड़ दो, बस काफी है। ये खत्म करो जल्दी से, बोलो डन। डन, आई विल टीच यू अनदर शॉर्टकट। Done. Done, sir. कोई डाउट यहाँ तक किसी को? सर मैं एक चीज मिस कर रहा हूँ, कुड यू स्क्रॉल अप लिटिल बिट सर प्लीज? यस सर, थैंक यू सर।
चलो, तो एज आई प्रॉमिस यू कि एक और शॉर्टकट सिखाऊंगा, तो वो बता रहा हूँ, आप सुन लो। इसका जनरल टर्म निकाला था, याद है हमने 357 का 2n+1 आया था, याद है? Yes, sir. Yes, sir. मेथड 3 शॉर्टकट ऑफ जीके आंसर, नाम दे दूं चलेगा? यस सर। हाँ Yes, sir. अरे ठीक है यार, इसको माइंड मत करना, कुछ भी ऐसे ही लिख दिया मैंने, तो मैंने भी कहीं से पढ़ा ही, ऑब्वियसली मैंने कोई बनाया नहीं है ना। सो जनरल टर्म निकालने के लिए शॉर्टकट यूज कर सकते हो, tn इज फर्स्ट टर्म प्लस समेशन ऑफ द डिफरेंस, और फिर n को n+1 से रिप्लेस करो। क्या है अब ये समझाता हूँ, पर ध्यान से देखो बस हर टर्म को क्या लिखा है मैंने। बस जिसका भी जनरल टर्म निकालना है उस सीरीज के लिए ये फॉर्मूला लगा सकते हो, क्या कि t1 स्टैंड्स फॉर फर्स्ट टर्म, First term. SD स्टैंड्स फॉर एनीबॉडी, क्या होगा बताओ? सम ऑफ द Difference of sum. डिफरेंस, सम ऑफ द डिफरेंस के लिए निकालोगे। फर्स्ट फाइंड फॉर हाउ मेनी टर्म्स, कम ऑन, n टर्म्स। देखो क्या लिखा है, SD, जो पहले n के लिए निकालो, फिर हर जगह n को किससे रिप्लेस कर दो? n-1 से। देन रिप्लेस एवरीवेयर n को n-1 से टू गेट द आंसर। यूज करें एक बार? Yes, sir. हाँ, किसके लिए यूज करें? 357 के लिए, करेक्ट ना? एग्जाम्पल 357 9 11 के लिए हिट एंड ट्रायल से आंसर क्या आना चाहिए बताना? हिट एंड ट्रायल से आंसर क्या आना चाहिए बच्चों? 2n+1, याद है? ये रहा ऊपर ही। यहाँ तो कोई इशू है क्या? कैन आई यूज दिस फॉर्मूला एंड एक्सप्लेन यू? यस। चल, मेथड 2 3 जो भी है, यूजिंग शॉर्टकट। बोलो क्या लिखूं? तुम जो बोलोगे वो लिखूंगा। tn इज इक्वल्स टू t1, t1 कौन है? 3 प्लस समेशन ऑफ द डिफरेंस, तुम पहले साइड में रफ में लिखोगे, समेशन ऑफ द डिफरेंस फॉर हाउ मेनी टर्म्स? N terms. N terms. तो बताओ डिफरेंस यहाँ पे ऐसे पॉइंट करके लिख सकते हो ना? अच्छा, 2 2 2 का समेशन करना है n तक, वो तो आंसर 2n होता है, एग्री करो? यस। Yes, sir. Yes, sir. कम ऑन, वापस समझा रहा हूँ। व्हाट इज SD? बिल्कुल सिंपल वे में समझो, व्हाट इज SD बच्चों? समेशन ऑफ द डिफरेंस ना? Yes. यस सर। Yes, sir. तो देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 2, यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 2, यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 2 2 2। तो SD मतलब 2 2 का समेशन चाहिए, कितने टर्म्स के लिए? लाउड वॉइस। N terms. N terms. n टर्म। तो ये अगर करना पड़े तो कर लो, बट ये तो बहुत इजी है, दिमाग में ही कर लिया, आंसर 2n आ गया। जल्दी से ओके करो। यस। Yes, sir. तो यहाँ पे साइड में ऐसे करना, डिफरेंस इज 2 2 2 2 2, तो SD फॉर n टर्म्स का आंसर 2n हो गया, ऐसे साइड में करना। अब बताओ यहाँ पे क्या लिखूं? 2n लिखूं या 2 टाइम्स n-1 लिखूं? कम ऑन, 2 n-1। कौन बताएगा n-1 क्यों लिखा? यहाँ तो n लिखा, यहाँ n-1 क्यों करा? Replace. Replace करना है रिप्लेस formula. एवरीवेयर n विद n-1। क्या बताओ भाई, वही आंसर आ गया क्या? देखना, आ गया क्या बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. एक और एग्जांपल के लिए यूज करें, फिर तुम्हें कॉपी करने का टाइम दूं? Okay, sir. Yes, sir. आर यू विथ मी यहाँ तक, या पहले कॉपी कर लो? चलो, जहाँ पे ये कॉपी किया था 357 वाला, वहीं पे कॉपी कर लो। वहां पे जगह नहीं छोड़ी तो फिर अलग से लिख लेना भाई, कॉपी करो। ये कोई महा शॉर्टकट नहीं है, ये मेथड ऑफ डिफरेंस ही है, बस उसको मैंने फॉर्मूला वाइज लिखा दिया है ताकि तुम्हें टाइम बचे। ऑब्वियसली इब्राहिम के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये डिफरेंस खुद एक नया ऐसा सीरीज हो गया तो उसके लिए वापस लगाएंगे, वो शॉर्टकट है ना।
सुन रहा है इब्राहिम? हाँ यस सर। तो आगे क्या होगा, किसी और क्वेश्चन में क्या होगा वो मत पूछना, बट यहाँ जो पढ़ाया उसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। यस तनिष, कुछ पूछना है तो पूछ। ठीक है, कॉपी हो गया सबका? यस सर। यस आंचल, महिमा, ईशान, सब कॉपी हो गया सबका बच्चों? यस सर। ठीक, तो मैं एक और क्वेश्चन के लिए समझाऊंगा, ये यूज करना, फिर आगे आप करोगे। आई होप इसके पीछे तो हमने आधे पेज की जगह छोड़ी थी, याद है सबको? 2 यस सर। 5 8 11 14 2 5 8 11 14 का आंसर कितना आया था? जनरल टर्म 3n-1 दिख रहा है ना? यस सर। तो क्वेश्चन है 2 5 8 11 का जनरल टर्म निकालना। मेथड 1 हिट एंड ट्रायल, वहां से जनरल टर्म आ गया था 3n-1। लेट्स यूज आवर फॉर्मूला, लेट्स यूज आवर शॉर्टकट। हाँ तुम बोलोगे, मैं नहीं बोल रहा हूँ, जल्दी से बताओ क्या लिखूं? Tn equals Tn is equal to 2 2 Tn plus चलो पहले तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, n को n-1 से रिप्लेस करना है, ठीक है। तो Tn इज इक्वल टू 2 प्लस समेशन ऑफ द डिफरेंस। तो जब भी मैं ये निकालना हुआ ना, मैं ऐसा ऊपर कर देता हूँ 3 3 3। अब ये तो बहुत इजी है, तो ये तो दिमाग में ही कर सकते हैं। 3 3 का समेशन कितना हो जाता है? 3n। Tn 3n। ये लिखने की जरूरत नहीं है, जब ये तो बहुत इजी है, इसलिए मैं तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज दिमाग में कर लिया करो। तो 3n है तो 3n लिखो या 3 टाइम्स n-1 लिखो? 3 times 3n n-1. -1 तो 2 प्लस 3n-3 दैट इज 3n-1 आंसर आ गया। कॉपी कर लो जहां आधे पेज की जगह छोड़ी थी। शॉर्टकट फंडे ये सब थोड़े पढ़ाने पड़ते हैं ताकि बच्चों का टाइम बचे। डू यू फाइंड इट यूजफुल टिल नाउ? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Can I move everyone and show you once more? Yes, sir. तो लास्ट क्वेश्चन जो भी हम कर रहे थे, जिसमें याद है जनरल टर्म मेथड और डिफरेंस से बहुत लंबा चौड़ा आया था, कितना स्टेप लग गए देखो? हाँ सर। याद है नालायकों? यस सर। Yes Yes sir. तो इसी को वापस निकालते हैं, देखो। सो क्वेश्चन इज रिपीट कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। फाइंड द समेशन क्या है? 6 प्लस कितना था बोलना कोई देख के? 6 प्लस 13 13 13 yes plus 22 22 प्लस अप टू n टर्म्स। वही बोल रहा हूँ कि सेम है क्वेश्चन। तो फर्स्ट फाइंड जनरल टर्म, नाउ यूजिंग मेथड ऑफ डिफरेंस या शॉर्टकट? Method of Short- difference. शॉर्टकट। तो शॉर्टकट है Tn इज इक्वल टू T1 प्लस, चलो मैं फॉर्मूला लिख के देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो गया नालायक। समेशन ऑफ द डिफरेंस, फिर n को n-1 से रिप्लेस कर दो। सो बोलते जाओ 6 प्लस डिफरेंस के लिए अलग से सीरीज लिख लो, या यहाँ ऊपर ही कर दिया करो 7 9 11 13। क्या सबको समझ में आया कि डिफरेंस एक एपी है? कम ऑन। यस सर। yes sir. तो कैन आई ट्रस्ट कि सब बच्चे उसका निकाल ही सकते हैं यार? n के लिए n/2 into 2 into 7 प्लस n-1 into 2, करेक्ट ना बच्चों? यस। सो सिंपलीफाई कर लेते हैं। 2 से 2 चला गया, n into 7 प्लस n-1 दैट इज n plus 6। जल्दी से ओके करो। यस सर।
ये हमने अलग से निकाला क्या? ये डिट्टो कॉपी करना है या कुछ चेंज करके करना है? n को n-1 से रिप्लेस करो। वेरी गुड, n को हर जगह n-1 से रिप्लेस करो। क्या लिखूं बोलो? n-1 into n+5. n+5। ये ओपन कर देंगे, आंसर आ जाएगा, वही सेम है बच्चा, कोई डिफरेंस नहीं है। थोड़ा सा बेटर है, थोड़ा सा फास्टर है। Yes sir. Yes sir. मैंने भी प्रॉमिस किया था कि बहुत ज्यादा नहीं है, बट उसको और थोड़ा छोटा कर रहा है। इज दैट ओके? Yes Yes sir. sir. ऐसी तो दुआ नहीं कर सकते ना यार कि सर चुटकी बजाओ आंसर आ जाएगा। उसका भी एक शॉर्टकट है, बट वो तो मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं। एक्चुअली शॉर्टकट है कि डिफरेंस जब एपी में होता है, ये कुछ नालायक क्या कहीं ना कहीं अच्छी बुक्स पढ़ते हैं और फिर ये देखते हैं, बट इतना याद करने की जरूरत नहीं। जब जनरल टर्म क्या होता है, a + bn + cn स्क्वायर होता है। ये मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ, वी डोंट हैव टू लर्न दिस, इसलिए मैं उड़ा भी रहा हूँ। क्लियर? ठीक है? Yes sir. क्योंकि यार ऐसे तो फिर कितनी कंडीशन याद करेंगे कि व्हेन द डिफरेंस इज इन एपी ऐसा, व्हेन द डिफरेंस इज इन जीपी तब ऐसा, व्हेन द डिफरेंस ऑफ द डिफरेंस इज इन एपी तब ऐसा। पताटिक हो जाएगा? हाँ सर। Yes sir. तो वैसे तो कोई मतलब नहीं है ना। चलो ये कॉपी कर लो बच्चों। बच्चों शॉर्टकट तो वही होते हैं, पर अच्छा टीचर वो है जो बच्चों को वो बताए जिससे वो कंफ्यूज नहीं हो जाना, एट द सेम टाइम क्वेश्चन क्रैक भी हो जाए। तो ये साइड वर्क जरूर अच्छी तरह करोगे, क्लियर ना? साइड वर्क। हाँ सर। कोई डाउट इसमें तो पूछ सकते हो आप। सर यस कनेशा बोलो। सर सर आपने जो शॉर्टकट हमें बताया, सो सर मतलब उसको हम आपने मतलब कैसा सोचा कि या कुछ लॉजिक है कि उसका कुछ फील है कि हम ऐसा सोच सकते वो हैं? यार वो एक दिन मेरे अंदर माताजी आई थी, हाँ माताजी ने मेरे को सिखाया। अरे तेरे को तूने भी रियलाइज करा होगा, ये बता 7, 9, 11, 13 पिछले मेथड और डिफरेंस पे भी बना था, देख गणेशा। हाँ सर। 7, 9, 11, 13 देख यहाँ पे भी बना था, देख ये रहा। हाँ अब तू ध्यान से अगर दिमाग लगाएगा तो मैंने इसी लाइन का शॉर्टकट बताया है, देख कम ऑन। Tn = T1, कम ऑन। अरे हाँ 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 दिख गया। और समेशन ऑफ द डिफरेंस, बट n को किससे रिप्लेस करना है, देख n-1, क्योंकि tn तो वहाँ भाग जाएगा ना। हाँ दिख गया? आप समझा सर, आ गई फील कैसा आ गई बच्चों ने सर। रियलाइज किया? मैंने इसी स्टेप को बस लिखा है ताकि ये 4 स्टेप नहीं लिखनी पड़े। हाँ सर। Yes sir. Yes sir. इसलिए मैंने बोला था कोई 30 मार्क हाँ मेथड नहीं है, बट थोड़ा और छोटा कर देगा। बताओ सही बोला था? हाँ Yes sir. सर। सर ये फॉर्मूला कहीं पे फेल होता है क्या? क्वेश्चन नॉट गुड। हर चीज का फॉर्मूला फेल होता है? ऐसा तो होता है बच्चे। अब यहाँ पे अगर सीरीज खुद बता, अगर यहाँ पे डिफरेंस खुद ऐसा बन गया फिर क्या करेगा? 6, 13, 22, 33, फिर वापस वही अप्लाई करो फिर से। तो फिर वापस बस 2 बार लगाना पड़ेगा। समझ में आया? तो अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये 4 बार लगाना पड़ेगा तो ये अच्छा मेथड तो है ना फिर? स्टिल दिस समझ इज रहा है? फास्टेस्ट हाँ, स्टिल इट इज, क्योंकि वो क्वेश्चन ही गंदा है तो तू क्या कर सकता है, बस ऐसा है। ठीक है, यूज व्हाटएवर यू विश टू फाइंड द जनरल टर्म ऑफ s = 3 + 8 + 15 + 24 up to
टर्म्स देखें कितना जल्दी निकालोगे। कम ऑन, क्या यूज कर रहे हो? हिट एंड ट्रायल, मेथड और रेफरेंस, शॉर्टकट, क्या? शॉर्टकट। चलो फिर लगाओ। आज के नोट्स बहुत अच्छी तरह रिवाइज करना है क्योंकि मैंने यस आज काफी इंफॉर्मेशन दी है, तो यू हैव टू रिवाइज द नोट्स बाय राइटिंग डाउन अगेन। बिल्कुल क्लियर है सबको? हाँ सर। बहुत सारे बच्चों ने आज लेक्चर अटेंड नहीं किया, गधों को तो अब डांट खानी पड़ेगी। रिकॉर्डिंग देख लेंगे बस, रिकॉर्डिंग नहीं भेजूंगा मैं। बच्चों मैं ये इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग और नोट्स, आज क्या है वेडनेसडे ना, सैटरडे को भेजूं चलेगा? मैं उन बच्चों को तड़पाना चाहता हूँ। हाँ सर, हाँ सिर्फ हाँ नोट्स भेज सर, हाँ देना। सर। मैं ग्रुप पे मना कर दूंगा, मैं नहीं भेजूंगा, बट तुम्हें पता है क्योंकि तुमने अटेंड, मैं सैटरडे को भेजूंगा। समझ गए ना? यस सर। सर कोई बेटरी कर दिया तो? हाँ सर, लोग तो बताएंगे। क्या बताना ही मत उनको, नालायक हो। बोलना सर ने मना कर दिया। चलो यार जल्दी से जनरल टर्म निकालो, कम ऑन। बिल्कुल फर्स्ट मस्त शॉर्टकट दे रखा है, जल्दी निकालो। Tn इज इक्वल टू T1 प्लस समेशन ऑफ द डिफरेंस। क्या है भाई? 5 7 9, वापस AP है, उसका समेशन निकाल लो 5 7 9 का। n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 2, 2 से 2 गया वापी, 5 प्लस n माइनस 1, इतना मस्त आ गया। n को n माइनस 1 से रिप्लेस किया, कर ली दुनिया मुट्ठी में। क्या सबका आ गया बच्चों? यस सर आ गया। जी सर आ गया। किसी को डाउट यहाँ तक? नो सर। अगर मैंने क्वेश्चन को चेंज करके ऐसा दे दिया, फाइंड s, फाइंड समेशन, क्या तब भी ये यहाँ तक स्टेप सेम रहेगा क्या? यस सर। यस सर। यस सर। फर्स्ट जनरल टर्म ही निकालना पड़ता है क्या एवरीवन? यस यस सर। यस सर। यस सर। हाँ जनरल टर्म ही निकालना पड़ता है बच्चों। अब कैसे निकालूंगा s बताना? समेशन ऑफ Tn प्लस 2r। बिल्कुल क्लियर है ना बच्चों? यस सर। अभी हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो तो हो जाएगा। एग्रीड? यस सर। यस यस सर। सर। तो क्या अब इतना पढ़ाने के बाद और इतने तुम स्मार्ट हो गए हो वैसे ही, बताओ समेशन निकालना डिफिकल्ट होता है, जनरल टर्म निकालना डिफिकल्ट होता है? जनरल जनरल टर्म। एनी डाउट? नो सर। सर बोल सर। सर अब आप भेज तो नहीं रहे हो, लेकिन स्क्रीनशॉट निकाल ले पहले पेज का। हाँ ठीक है, निकाल लेना। अभी मैं एक बार दिखा दूंगा लेक्चर के एंड में, तब तेरे को लेना हो ले लेना, ठीक है? यस सर। बट तुम सबको अभी कल के कल ही है ना क्लियर? बिकॉज अदरवाइज आज इतनी सारी इंफॉर्मेशन द नोट्स टुमारो इटसेल्फ। तुमने सुना? ठीक है। फाइंड द सम 5 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 31 प्लस 85 टिल एन टर्म्स। ओके मैंने यही बोला था, शायद से लैग हो गया होगा। मैंने यही बोला था कि आज काफी इंफॉर्मेशन है, सो प्लीज डू रिवाइज द नोट्स टुमारो इटसेल्फ। सबको आवाज आ रही है मेरी क्लियर? यस सर। हाँ सर। तो लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूँ, नोट्स रिवाइज कर लेना। सब बात का सार ये है। क्लियर? यस सर। यस सर।
Yes, sir. अच्छा ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा है क्या तुम्हें? आर यू सीइंग द करंट क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन ओनली? नहीं करंट क्वेश्चन सर। दिख रहा है। दिख रहा है। Just a second. करेक्ट सर्वेश, निकाल फिर। यस बच्चों, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। अगर आंसर आ गया तो चैट पे लिखो भाई। वेरी गुड। तुमने रियलाइज करा ही होगा कि डिफरेंस जीपी में है ना? टू सर Yes, sir. 18 54। सो समेशन ऑफ द डिफरेंस, फिर n को n-1 से रिप्लेस करना है। तो समेशन ऑफ द डिफरेंस निकालते हैं भाई। किसका निकालना है? 2 + 6 + 18 + 54 का। तो सबको दिख रहा है a is 2, r is 3 और n के लिए निकालना है, फिर रिप्लेस करेंगे। 2 × 3 की पावर n-1 डिवाइडेड बाय 3 - 1, 2 से 2 चला गया, तो ये 3 की पावर n-1 आ गया। एज इट इज लिखूं या कुछ चेंज करके लिखूं? n-1 -1 लिखो, तो tn आ गया 3 की पावर n-1 + 4। चेक करता हूँ सही है क्या भाई? n को 2 रख के देख लिया, 3 + 4 7, बिल्कुल सही है। करेक्ट बच्चों? Yes, sir. yes sir कोई डाउट किसी को यहाँ तक? डायरेक्ट नहीं करोगे। कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर सम n तक निकालना है, फिर n-1 से रिप्लेस करना है, इससे अच्छा हम n-1 का ही सम निकाल लेते हैं। तुम गलती करोगे उसमें, इसलिए मत करो। क्या सबको क्लियर है? यस Yes, sir. हाँ। हाँ सर। तो क्या क्वेश्चन फिनिश हो गया? इस क्वेश्चन डन? No, sir. एल्स भी अब s निकालना है तो s इज समेशन ऑफ tr। tn ही होता है, बट मैं r लिखता हूँ ताकि बच्चे कंफ्यूज नहीं हो। तुम भी आदत डाल दो उसकी। करो अब इसका समेशन, कोई गलती नहीं। आई एम वेटिंग 30-40 सेकंड्स। सबको लिमिट्स पता है, 1 से n होती है। और ये समेशन में थोड़ा डर लग रहा है। समेशन में डर लगता है तो हम क्या करते हैं एवरीवन? Expand. बस एक्सपांशन करो, कर लो दुनिया मुट्ठी में। r को 1 रखा, 3 की पावर 0। r को 2 रखा, 3 की पावर 1। r को 3 रखा, 3 की पावर 2। अच्छा, इसका n टर्म्स का समेशन करना है। और दूसरा तो बेचारा प्यारा है, 4n। आगे से बिल्कुल आ ही गया होगा। कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। कम ऑन, प्राउडली बोलो, कॉन्फिडेंटली बोलो। यस सर डन? Yes, sir.
कोई डाउट है तो पूछ लो। एनी डाउट एनीबॉडी? बस ये आंसर बच्चे। क्या यहाँ पे 3 आएगा या 1 आएगा? ये सही लिखा क्या 1 मैंने? यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि इसका फर्स्ट टर्म 3 की पावर 0 है बच्चों। लास्ट टाइम किसी को डाउट है? मैं पूछ रहा हूँ, फिर नहीं पूछूंगा। नो, ठीक। सर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। For the pattern shown, one, 4, 9, ऐसा नहीं और थोड़ा डिफिकल्ट बना देते हैं। 4, 9, 16, 25, 36, 49। पहली रो में तुम देख रहे हो, आई होप एक टर्म है, दूसरी रो में 4 टर्म है। क्यों? क्योंकि 4 is 2 स्क्वायर। तो थर्ड रो में कितने टर्म होंगे? 3 स्क्वायर, दैट इज कितने टर्म्स? 9 term. 64, 196। ऑब्वियसली 14 स्क्वायर है, तो नेक्स्ट कहां से चालू होगा? 225 से। 225 Now we have to find the first term of the 10th row. क्वेश्चन कॉपी करो, टेक 2 मिनट्स, फिर हम साथ में डिस्कस करेंगे। बट 2 मिनट में दे रहा हूँ खुद फाइट मारने के लिए। पैटर्न देखो, सोचो, कम ऑन। मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, फिर डिस्कस करेंगे। फिर फाइट मार लो थोड़ी। निकालना है ना? हाँ भाई, सोच लिया होगा थोड़ा। चलो मेरे साथ डिस्कस करेंगे। स्टॉप राइटिंग नाउ, स्टॉप राइटिंग नाउ। किसी को भी पैटर्न को पकड़ लिया करो बच्चों, उससे आंसर आएगा। देखो ये 1 है, तो ये 2 स्क्वायर है। कम ऑन, एग्री करो। फिर 2 स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर टर्म्स भी है। कम ऑन, एग्री करो। मतलब ये सेकंड रो है, इसलिए 2 स्क्वायर टर्म्स है, मतलब ठीक है। ये फिर अगर 6 स्क्वायर है और थर्ड रो है, तो हमें पता है 9 टर्म्स है। तो अगर मुझे ये वाला टर्म पता लग गया, तो ये वाला टर्म भी पता लग जाएगा, कोई भी टर्म पता लग जाएगा, बिकॉज आई नो देयर आर 9 टर्म्स एंड इट इज स्टार्टिंग विद 6 स्क्वायर। करेक्ट ना? हाँ सर। हाँ सर। तो इस तरीके से कहना से अगर मुझे 225 पता करना होता है, जैसे अगर मुझे फोर्थ रो का
फर्स्ट टर्म पता करना होता तो कैसे पता करता? कैन आई कुड हैव सेड लाइक दिस कि इससे पहले कितने टर्म खत्म हुए? 14 टर्म्स, क्योंकि 14 स्क्वायर है और +1, तो 14 + 1 का स्क्वायर आंसर हो जाता। बताओ, एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. वापस रिपीट कर रहा हूँ, बहुत सारे तरीके हैं सोचने के लिए, ये एक तरीका है, हम दूसरे तरीके भी सोचेंगे, बट वापस रिपीट कर रहा हूँ। बाय द वे, मुझे 14th रो का फर्स्ट टर्म पता करना होता तो आई कुड हैव सेड कि इससे पहले कितने टर्म्स खत्म हुए? देखो 14, वो कैसे निकालेंगे वो भी सोचेंगे, बट फिर ये वाला टर्म 14 + 1 का स्क्वायर हो जाता। क्या यहाँ तक सब बच्चे मेरे साथ हैं? हाँ सर। Yes, sir. यस सर। तो अब बताओ, टू फाइंड फर्स्ट टर्म ऑफ 10th रो हमें क्या पता करना है? कम ऑन बच्चों। सर 9th रो का लास्ट टर्म 9th रो तक कितने टर्म्स है? बिल्कुल सही। नीड टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स टिल 9th रो। आर यू विथ मी? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. और अगर ये आंसर n हो जाएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? n + 1 N plus 1 the N whole plus 1 square. the whole square. यस सर Yes, sir. यहाँ तक किसी को डाउट है बच्चों? नो। चलो, अब ये निकालना भी सीखते हैं कि सर कैसे निकालें हम कि 9 रोज तक कितने सम है। कहना इसे 3 रो तक सम 14 है। क्यों? बिकॉज 14 इज 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर। जल्दी से ओके करो, कम ऑन। फर्स्ट रो में 1 स्क्वायर टर्म है, सेकंड रो में 2 स्क्वायर है, थर्ड रो में 3 स्क्वायर है। तो थर्ड रो का सम चाहिए तो 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर इज द आंसर। कम ऑन बच्चों। यस सर। टू फाइंड Yes, sir. number of terms till third row, answer is 1 square + 2 square + 3 square, that is 14. So therefore n, that is number of terms, ये सब भाषणबाजी तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ ना, till 9th row क्या आंसर हो जाएगा? एनीबॉडी? समेशन ऑफ r square 1 square + 2 square। 2 square. क्या ये निकालना आता है? क्या हमारे पास कोई फॉर्मूला है क्या ऐसा? हाँ सर। अरे समेशन हाँ, r square Summation Summation r r square square. r = 1 to 9। जल्दी से एग्री करो। Yes, sir. Yes, यस sir. सर तो इसका आंसर क्या हो गया? n × n + 1 × 2n + 1/6। सही है बच्चों? यस सर Yes, sir. Yes, sir. 3 से 2, 3 से 3, तो 57, 570/2, that is 385। n is 385 बच्चों। तो बताओ तुम्हारा फाइनल आंसर क्या है? फिर तो आप बता ही दो यार। 386 386 the whole square. 386 या 386 का स्क्वायर आंसर है। 386 का square. 386 का square. 386 का स्क्वायर तो कहना इसे मैंने कहना इसे भाषणबाजी के लिए सब लाइन लिखी है, बट अदरवाइज हाँ, किसी सर। बच्चे को स्ट्राइक हो गया तो बहुत फास्ट कर लेगा ना, 2-3 लाइन में। हाँ सर हाँ यस sir. सर चलो यहाँ तक कॉपी करो, फिर दूसरा मेथड भी बताता हूँ इसको करने का। कॉपी करो यहाँ तक। अरे रितेश, तू 386 स्क्वायर लिख के क्या मुझे कर रहा है? क्वेश्चन कॉपी कर, मतलब सॉल्यूशन कॉपी कर यार। कुछ अच्छा फंडा हो उसका आंसर लिखा गया। 386 स्क्वायर लिख के क्या उखाड़ लेगा? जल्दी कर। सर 285 होगा ना? 285 है क्या? 570/2। हाँ सर 286 बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यहाँ तक किसी को डाउट बच्चा? नो सर। हो गया सबका यहाँ तक कॉपी? Sir, 1 minute.
अब तो हो गया होगा, एवरीवन डन? Yes, sir. Yes, sir. Done. So this was one method जिसमें हमने can I say number of terms पे फोकस किया. Can I say like that? Yes. Yes, sir. Yes, sir. और भी देखो मेथड्स हैं. कोई बच्चा पता है कैसे स्ट्राइक कर सकता है कि सर हर का फर्स्ट टर्म पकड़ लेते हैं, हर रो का फर्स्ट टर्म पकड़ लेते हैं, वो भी पैटर्न में. देखना कैसा पैटर्न है. हर रो का फर्स्ट टर्म. कम ऑन. 1 4 36 2 25 को पकड़ लो. देखो 1 है 1 स्क्वायर, 4 है 2 स्क्वायर, 36 है 6 स्क्वायर, ये है 15 स्क्वायर. तो क्या तुम इतने इंटेलिजेंट और ये सोच सकते हो मेरे साथ कि अच्छा टर्म्स ये लिखा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 6 स्क्वायर 15 स्क्वायर. 15 स्क्वायर के बाद नेक्स्ट टर्म पता लग गया किसका, 1 2 6 15 का, तो उसी का स्क्वायर हमारा आंसर होगा. Yes, sir. क्या बोल रहा हूँ मैं, रिपीट करता हूँ, वर्ड्स में लिखता हूँ कि अगर इसका हमें 10th रो का आंसर निकालना है, 10th रो स्क्वायर, सो वी नीड टू फाइंड जनरल टर्म ऑफ विच सीरीज, स्क्वायर की या बिना स्क्वायर की? बिना स्क्वायर की. बिना स्क्वायर की. 1 2 6 15 का. जैसे ही उसका आंसर आ जाएगा उसमें n को 10 रख देंगे और उसका स्क्वायर आंसर हो जाएगा. बच्चों कम ऑन, Yes, sir. जल्दी से कैप्चर करो यहाँ तक. यस, अच्छा मस्त है ये तो. 1 2 6 15 का जनरल टर्म निकालो, उसमें n को 10 रखो और उसका स्क्वायर आंसर हो जाएगा. आर यू विथ मी बच्चों? हाँ सर. Yes, चलो sir. बताओ अब जनरल टर्म कैसे निकालते हैं. टू फाइंड जनरल टर्म वी यूज शॉर्टकट. Tn is equals to T1 plus sum of difference और फिर n को n minus 1 से रिप्लेस कर देते हैं. 1 plus difference. डिफरेंस कितना है भाई देखें. 1, तो ब्लैक पेन चाहिए मुझे. 1 4 9. अरे मस्त. डिफरेंस खुद स्क्वायर में. कम ऑन. 1 4 9 एंड सो ऑन. 1 4 9 फिर ऑब्वियसली नेक्स्ट 16 होगा. गैदर करो. Yes. कम ऑन. डिफरेंस इज 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर. यही है ना? Yes. Summation of R. Yes, sir. तो कैन आई से इसका डिफरेंस, इसका समेशन, बस इसका समेशन चाहिए मुझे. मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर चाहिए. Yes, sir. Yes, sir. क्या आंसर होता है उसका? यही होता है ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बताओ यहाँ पे क्या लिखूं, क्या लिखूं? Replace n by N n. minus 1. n minus 1. अपना थोड़ा दिमाग लगा के रख सकते हो. n minus 1 plus 1 n into 2n minus 2 plus 1 by 6. आर यू विथ मी बच्चों? Yes. हाँ. हाँ बस अब ठीक है. n को 10 रख दो यार, सिंप्लीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है. 10 minus 1 9 into 10 into 2n minus 1 will be 20 minus 1 19 by 6. देखो ये वाला वैल्यू तो तुमने पहले भी निकाली थी, याद करो. 285. तो 285 plus 1 286 and your answer is T10 का स्क्वायर दैट इज 286 का स्क्वायर. सेम आया ना? Yes, sir. Yes, sir. और कैन आई से ऑलमोस्ट घुमा फिरा के सेम ही चीज है, बट ये भी कर सकते हैं ना ऐसे भी. Yes, sir. हाँ, sir. Yes, sir. Yes, ये sir. भी कॉपी कर लो फिर. अच्छा मैंने फर्स्ट टर्म को पकड़ा, क्या लास्ट टर्म को पकड़ के भी कर सकते थे क्या? दिमाग लगाओ. Yes, sir. हाँ, देखो sir. लास्ट टर्म को पकड़ के भी कर सकते थे. तो हम 9th रो का लास्ट टर्म निकाल लेते और फिर +1 करके आंसर कर देते. कम ऑन. Yes, sir. Yes, sir. सब चीजें, सब मेथड्स हैं तुम्हारे पास, है ना? मैंने 2 बता दिए, बहुत है. कॉपी करो अच्छी तरह. I'll try to send practice sheet as soon as possible. बट क्या सब प्रॉमिस करेंगे अच्छी तरह नोट्स को रिवाइज करेंगे कल के कल? Yes, sir. Yes, sir. पक्का सर. क्योंकि मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी आज.
कोई डाउट किसी को? कोई डाउट? नो सर। मेरे सेकंड मेथड एक बार वापस बताओ। वापस पूरा बोलेगा तो नहीं बता रहा बच्चे। अगर एक स्टेप कुछ या 2 स्टेप या 3 स्टेप या कोई पार्टिकुलर चीज पूछेगा तो वो स्टार्टिंग का वो जो ब्लू पेन से लिखा है ना, स्टार्टिंग के 2 स्टेप बताना। स्टार्टिंग के क्या ये स्टेप की ये कैसे लिखा? 1 स्क्वायर कहाँ से आया ये? नहीं नीचे सीधा नीचे। हाँ ये जो सीरीज लिखा है ना उधर से 2 स्टेप। ये सीरीज से? हाँ मतलब ये बोल यार तनिष्क, बोलता नहीं है पर रुक जाता है। बोल, क्या बोल रहा है? हेलो सर, आवाज आ रही है? यस आ रही है। वापस रुक गया। और किसी को कुछ डाउट है बच्चों? हाँ सर, निर्वेद है सर। आपने वहाँ स्क्वायर रूट ले लिया क्या, मतलब सारे टर्म्स के लिए? नहीं, मैंने स्क्वायर रूट नहीं लिया, मैंने दिमाग लगाया। अरे कि स्क्वायर लेने की जरूरत क्या है, हमें बस स्क्वायर के बिना का पैटर्न पता लग गया तो हर टर्म का तो स्क्वायर ही है ना। हाँ यस। अगर उनके उसको सिंपलीफाई करने के लिए तो अगर उनका क्यूब होता तो भी मुझे यही फर्क नहीं पड़ता, मैं उनका निकालता और लास्ट में आंसर का क्यूब कर देता। करेक्ट? हाँ यस सर। थैंक यू सर। ठीक है बच्चों, सबका हो गया क्लियर? यस सर। तो अब ये शॉर्टकट जो है ये तुम बहुत जगह यूज कर सकते हो, बट ऑब्वियसली दिस इज नॉट, डोंट थिंक ऑफ इट लाइक अ यूनिवर्सल की हर जगह लगेगा। वो हर जगह लगेगा, वो उस पर डिपेंड करेगा कि डिफरेंस सम हो सकता है नहीं हो सकता है। कम ऑन, एग्री करो। यस यस और नो बच्चों? Yes, sir. यस सर। तो मैं ऑब्वियसली डिफिकल्ट बनाने के लिए डिफरेंस को वापस खुद एक बड़ा क्वेश्चन दे सकता हूं जिसका समेशन निकालने के लिए वापस तुम्हें शॉर्टकट यूज करना पड़े। कर सकता हूं ना ऐसा? हाँ सर। यस सर। ऑब्वियसली ऐसे डबल लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैं प्रैक्टिस शीट में एक दे दूंगा, बट वो आते नहीं। इतना कोई लेंथ वाइज लंबा वाला क्वेश्चन नहीं पूछता। क्लियर? यस सर। Yes, sir. चलो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा रिवाइज करके फिर टेलीस्कोपिक सीरीज चालू करेंगे। ठीक है? Yes, sir. स्क्रीनशॉट